अभी मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट के नाढ़ी पंचायत में पहुंचा हूँ। पीछे में देख सकते हैं ये मकान है, अभी ये मकान भी टूटेगी और बहुत सारे जमीन को खाली करा गया है। इसी चीज जमीनी विवाद चल रही थी। ये जमीनी विवाद में ये कोर्ट का आदेश हुआ है। कोर्ट के आदेश के बाद यहाँ पे भारी मात्रा में पुलिस फोर्स आया हुआ है और पदाधिकारी लोग आए हुए हैं, महिला पुलिस भी आई हुई है। ये जमीन 32 साल के बाद हमको ऐसा न्याय मिला। नमस्कार, मैं हूं संतोष सौरभ। मैं अभी मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट के नाढ़ी पंचायत में पहुंचा हुआ हूं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे में ये जेसीबी दो लगा हुआ है और इस जमीन को भी जो आप देख रहे हैं इसमें ट्रैक्टर चला दिया। ये लगभग कुछ दिनों से जमीनी विवाद चल रही थी। ये जमीनी विवाद में ये कोर्ट का आदेश हुआ है। कोर्ट के आदेश के बाद यहाँ पे भारी मात्रा में पुलिस फोर्स आया हुआ है और पदाधिकारी लोग आए हुए हैं, महिला पुलिस भी आई हुई है। इस जमीन को खाली करवाया जा रहा है, अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है। आप हमारे पीछे में देख सकते हैं ये मकान है, अभी ये मकान भी टूटेगी और बहुत सारे जमीन को खाली करा गया है। इसी सिलसिले में मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि आप थोड़ा कैमरा को घुमाएं। या बहुत सारे यहाँ के जनता इस चीज को, इस नजारे को देखने के लिए यहाँ पहुंचे हुए और कहीं न कहीं ये लोग सोच में पड़े हुए हैं कि इस तरह का कानूनी पेंच जो होता है, एक लड़ाई जो होता है, कहीं न कहीं कानून का डंडा चलता है तो वो किसी का नहीं सुना जाता है। जो भी चीज रहता है जमीन दोस्त की जाती है। कहीं न कहीं मैं भी संदेश देना चाहता हूँ कि जमीनी विवाद में ना पड़ें और कहीं न कहीं एक आपसी समन्वय बना के रहें। कहीं न कहीं ये इस तरह जमीन जिनका है, मैं उन्हीं से जानने का प्रयास करूंगा। ये जमीन में कितने दिन से लड़ाई चल रही थी, क्या विवाद चल रही थी, क्या आपको कोर्ट का आदेश आया? ये जमीन की लड़ाई 1994 में हमने केस किया था। 1994 में केस किया, लड़ते लड़ते पार्टी हाजिर हुआ, जवाब नहीं दिया सरकार, जुर्माना दिया, जुर्माना देख के कोर्ट से भाग गया, जवाब देने से इनकार किया। उसी में केस हमारे पक्ष में हुआ। 1999 में केस मेरे पक्ष में हुआ। 99 के बाद तख्ताबंदी हुआ। तख्ताबंदी होने के बाद 2009 में फाइनल डिग्री मिला। फाइनल डिग्री यदि 2009 में हमको मिल गया है तो उसी समय हमें एक्सक्यूशन पेश किए हैं 4-9 दखल ध्यानी के लिए कि हमको दखल दिलाया जाए। वही दखल ध्यानी चलते चलते, जबकि दखल ध्यानी का आयु है 6 महीना, लेकिन ये 15 साल हम लड़ चुके हैं। 15 साल लड़ते लड़ते तब 2023 में हमको ऑर्डर मिला दखल ध्यानी का। पूर्णिया जिला में 2 जगह और है, 2 मौजा में, और मधेपुरा जिला 1 मौजा। वो दोनों मौजा में दखल ध्यान का काम संपन्न हो गया है। कोर्ट जज साहब ने हमको करवा दिया। उसके बाद ये लोग चला गया हाई कोर्ट। हाई कोर्ट जाने के बाद वहां से आया तो मेरे ही पक्ष में आया। उसी बीच में ओम प्रकाश यादव, जोगिंदर यादव उर्फ बचालाल, सुभाष यादव, ललितेश कुमार उर्फ लल्टू यादव, सौरभ जी, संतोष जी और 2-4 ठो है, अभी तो उतना मथा में नहीं सेट हो रहा है। सब ये नंदग्राम वासी है। यही सब मिल के वहाँ बहुत बड़ा लड़ाई मार किया हमारे साथ, जो कि हम हाई कोर्ट पटना चले गए, वहां से जमानत ली है। हाँ, अब वहां से चला तो फिर ये लोग क्या किया, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट चला गया। सुप्रीम कोर्ट में 31 जनवरी को मेरे ही पक्ष में आया। तब फिर मधेपुरा जिला में अभी चल रहा है। ये जमीन जो खाली करवाया जा रहा है, यहाँ कौन कौन से पदाधिकारी लोग आए हो? इसमें है कार्यपालक दंडाधिकारी, मजिस्ट्रेट के रूप में अभी हैं, थाना प्रभारी हैं, डीएसपी साहब के भी वहाँ से, फोर्स विभाग के डीएसपी साहब जो है उनके अथी से, और एसपी साहब के आदेश से ये फोर्स लोग यहाँ आए हुए हैं। हम सबों का, मीडिया वाले का, पुलिस लोगों का, मजिस्ट्रेट साहब का, सबों का सम्मान देते हैं, जज साहब का, कि हम लोग 32 साल के बाद हमको ऐसा न्याय मिला है। हाँ, बस मेरा नाम अशोक कुमार मंडल, कागजी अशोक कुमार मंडल चल रहा है, उर्फ अशोक प्रसाद यादव, पिता स्वर्गीय हनुमान मंडल। तो आप बने रहे एमपी भी बिहार के साथ, आप ऐसे बने रहिए और आगे की खबर के लिए जमीन पेपर से होता है या डिग्री के आधार से होता है?
अगर डिग्री से होता है जमीन तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो एक्सक्यूशन करवा दिए हैं, लेकिन पेपर पर अगर कोर्ट आए तो वो देखे कि ये हकीकत में ये जमीन है किसका। लेकिन हम लोग का कोई कहीं पर जाते हैं सुनने वाला है नहीं। हम लोग अपील में गए, उसको हम पेपर दिखाए कि ये हम लोग अपील किए हैं, आप मेरा पेपर देखिए, लेकिन अपील का कोई मान नहीं, मेरा घर तोड़ दिया। और पेपर देखिए, मेरा ये जमीन है किसके नाम से, लेकिन कोई यहाँ सुनने वाला है नहीं, कोई मानने वाला है नहीं। इसलिए कौन नहीं मान रहा है? पदाधिकारी लोग जो भी आए हैं वो भी नहीं आए हैं, नहीं मान रहे हैं। अब जो मेरे विपक्षी गण है, जैसे अशोक यादव, नंद किशोर यादव, मतलब युगल किशोर यादव, ये वगैरह जो भी है वो नहीं मान रहे हैं। और पेपर पर अगर आए सर, पेपर पर अगर आए तो एक बार दिखा जाए, और कोर्ट को भी सोचना चाहिए कि एक बार पेपर लिया जाए कम से कम। ये तो कहीं न कहीं कोर्ट के आदेश पे ना ये काम हो रहा है। कोर्ट के आदेश पर हो रहा है। मेरे पक्ष से आज से कुछ दिन पहले मेरे पक्ष से यहाँ पेपर प्रस्तुत नहीं दी गई थी, जो कि मेरे इससे पूर्वज जो मूर्ख था, ठीक ना। अब फोन रखिए, अब बहुत फोन रखिए, आप हाँ मेहमान चाहिए। पूर्वज जो है वो मूर्ख किस्म का, जो है। मेरा जो है एक बार बयान, एक बार कोर्ट मौका दे, मेरा पेपर देखे। अगर पेपर से नहीं है तो हम लोग का एकदम बिल्कुल नहीं हम आएंगे, बिल्कुल हम लोग छोड़ देंगे। लेकिन पेपर से जमीन होता है या कोर्ट के डिग्री से होता है, मेरा अंतिम यही कहना है। एक बार हमको मौका मिले, एक बार